अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज। मैं हूं शीज़ा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। मुल्क की सलामती, दिफा और अमन आमा से मुतालिक जुराइम में मुलविस किसी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। कौमी असम्बली में इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारट ने पेश किया। मुजवज़ा तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुल्क की सलामती, दिफा और अमन आमा से मुतालिक जुराइम में मुलविस किसी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा। मुजवज़ा तरमीमी बिल के मुताबिक तावान, बदतखोरी, टारगेट किलिंग, अगवा से मुतालिक जुर्म पर भी 3 माह ज़ेरे हिरासत रखा जा सकेगा। हिरासत या नजरबंदी के दौरान मुलजिम को शिफाफ ट्रायल का हक दिया जाएगा। 3 माह से जायद नजरबंदी आर्टिकल 10(a) के तहत हो सकेगी। इल्जामात की तहकीकात GIT करेगी। मुजवज़ा तरमीमी बिल के मुताबिक GIT मुसल्लह अफवाज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों और SP पुलिस पर मुश्तमिल होगी। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की शक 11 की झैली शक 4(e) में तरमीम वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से लाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के मामले में पेशरफ सामने आई है। नाज़रीन, सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल मंजूर कर लिया है, जबकि PTI और JUI ने मुखालफत कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी कानून इंसाफ का इजलास फारूक H नाइक की सदारत में हुआ, जिसमें बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि मुल्क में आबादी और क्राइम में इजाफा हुआ। मुकदमा 2 नस्लों तक चलते हैं। जजेस की तादाद ही 90 की दहाई वाली है, जबकि आला अदलिया में मुकदमा बढ़ गए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हाई कोर्ट में जजेस की सीटें खाली हैं। 25 अक्टूबर से कबल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का मामला सुस्त रवि का शिकार था। अब सुप्रीम कोर्ट में रोजाना 30 से ज्यादा मुकदमात सुने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामलात पर कशमकश का शिकार है, जिसके बाद PTI ने मुल्क भर में एहतजाज का फैसला मनसूख कर दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक ऐलान करदा तमाम जलसे एहतजाजी मुजाहरे मनसूख किए जाने का इम्कान है। 8 तारीख को पेशावर में होने वाला जलसा भी मनसूख कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तारियों और दीगर मसाइल से बचने के लिए नई हिकमत अमली अख्तियार की जाएगी। ज़राए का कहना है कि जलसे की जगह सवाबी के मुकाम पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। धरना खत्म जबकि कम से कम 3 रोज तक जारी रहेगा। धरने में मुल्क भर से वर्कर्स और रहनुमा शिरकत करेंगे। धरने से हर रोज मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं ने तस्दीक की है कि धरने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। धरने के लिए 10 तारीख के बाद किसी मौजूद दिन का इंतखाब किया जाएगा। धरना सवाबी क़याम और तआम के मुकाम पर दिया जाएगा। आगे बढ़े, आपको खबर दे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PIA की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA की नीलामी के अमल में हिस्सा लेना चाहती है। खत में लिखा गया कि PIA कौमी एयरलाइन है, इन्हें चाहते हैं बैरूनी या निजी हाथों में जाए। निजी कंपनी के 10 अरब रुपए के ऊपर से नीलामी शुरू करने के लिए तैयार है। वफाकी हुकूमत हमारी दरख्वास्त कबूल करे। PIA की निजकारी के लिए बोली हुई, जबकि कंसोर्शियम ने PIA के लिए बोली की रकम बढ़ाने से माजरत कर ली। कंसोर्शियम का कहना है कि हमारे मुताबिक बोली के लिए यही बेहतरीन कीमत है। अगर हुकूमत PIA की इस कीमत पर निजकारी नहीं करती तो खुद चलाए। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी, जबकि ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बर्ड जमा कराई गई। ब्लू बर्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी और ग्रुप ने कागजात जमा नहीं कराए। नाज़िम मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा मिनिस्टर सैफ ने कहा कि सनअती इनकलाब के लिए अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद
खैबर पख्तूनख्वा अपनी ट्रांसमिशन लाइन बचाने वाला पहला सूबा बन गया। सूबाई मुशीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आला की क़ियादत में KPK एक बार फिर दीगर सूबों पर सबकत ले गया। इस सिलसिले में एक निजी कंपनी से बाकायदा मुआहदा कर लिया, जिसमें 8 अरब रुपए की लागत से इस इनकलाबी मंसूबे को 1.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि ट्रांसमिशन लाइन के जरिए सन्नतों की इंतहाई सस्ती बिजली फराहमी की जाएगी, जबकि पहले मरहले में सवात मुल्तान से मदीन तक 40 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। पहले मरहले की तकमील से सूबे को सालाना 7 अरब रुपए आमदन होगी। सूबाई मुशीर इत्तलात ख़याम मजीद कहना था कि सवात में पैदा होने वाली बिजली मुकामी सनतों और नेशनल ग्रिड स्टेशन को फराहम की जाएगी। नाज़रीन, दहशत गर्दी के खदशात के पेश नजर CTD पंजाब ने 140 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 12 दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक ये कार्रवाइयां सरगोदा, बखर, रहीमपुर खान, फैसलाबाद, शेखुपुरा, ननकाना साहिब और जंग में की गई है। तर्जुमान का कहना है कि दहशत गर्दों के कब्जे से धमाके खेज मवाद, 7 डेटोनेटर, जबकि 7 फीट हिफाजती फ्यूज वायर, गोलियां, असलहा, 2 IED बम, मोबाइल फोन, ममनुआ पम्फलेट और नकदी बरामद कर ली गई है। दहशत गर्दों की शिनाख्त नदीम मुर्तजा, मोहम्मद जाबिर, आसिफ इफ्तिखार, शमसुद्दीन, एजाज हुसैन, हसन खान, शाहिद सईद, फरूक अहमद वगैरह के नाम से हुई है। तर्जुमान के मुताबिक दहशत गर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हैरास फैलाना चाहते थे। रवा हफ्ते में 1318 कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 173 मुस्तशब्बा अफराद गिरफ्तार किए, जबकि इन कोम्बिंग ऑपरेशन में 40,952 अफराद से पूछगिछ की गई। CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा है। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ी आपको खबर दें, टैक्स अहदाफ में नाकामी के बायस IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मनी बजट लाने का मुतालबा कर दिया है। FBR जराये के मुताबिक आलमी मालियाती फंड ने वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जराये का कहना है कि आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मनी बजट आ सकता है, जबकि 60 अरब रुपए की FBR इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली है। टैक्सेस अहदाफ हासिल करने के लिए FBR 4 बोर्ड मेंबरान समेत 18 अफसरान की उखाड़ बछाड़ भी की गई है। नाज़रीन, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर पर स्मोक के साए बरकरार हैं, जबकि लाहौर फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया है। शहर में स्मोक की औसत शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 709 तक पहुंच गया। DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1319 तक जा पहुंचा। लाहौर में फिजाई आलूदगी के बाद सांस के मसाइल सामने आ रहे हैं, जबकि आंखों में जलन की शिकायत भी है। तिबी मुआहरीन ने शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हदायत की है। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी के एतबार से भारत का शहर कोलकाता 311 AQI के साथ दूसरे और दिल्ली 258 AQI के साथ तीसरे नंबर पर है। नाज़रीन, गजा में इसराइल की जारहियत जारी है। सहूनी फोर्सेस ने रहायशी इमारतों पर हमले कर दिए, जिसके बायस 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक नसीरात में घरों पर बमबारी के बाद अमदाद के लिए पहुंचने वालों पर दोबारा हमला किया गया। गजा सिटी में एक सहाफी भी शहीद, जबकि अब तक मारे गए सहाफियों की तादाद 183 हो गई।
दूसरी जानिब फलस्तीनी के मज़ाहमती तंजीम हमास ने तस्दीक कर दी है कि इसराइली फौज के हमलों में सीनियर हमास रहनुमा अज़दुद्दीन कसाब भी शहीद हो गए हैं और इसराइल मुहासरे और हमले के बाद शुमाली गजा के इलाके अमदादी सरगर्मियों के लिए सिविल डिफेंस, रेस्क्यू या दूसरा कोई अमदादी इदारा मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में B-52 तैयारे या बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैनाती मशरिक़ वस्ता में मिलिट्री रीएडजस्टमेंट का हिस्सा है। मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जो कि जहाज और 3 जंगी जहाजों माह के वस्त तक वापस अमेरिका चले जाएंगे। पेंटागन के मुताबिक इसराइल के दिफा और हौसियों के हमले से इत्तेहादियों की हिफाजत यकीनी बनाने के इकदाम किए। दूसरी जानिब लुबनानी वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि लुबनान शाम सरहद इसराइली हमले के बाद दोबारा मुकम्मल बंद कर दी गई है। गुज़िश्ता माह भी लुबनान शाम सरहद को इसराइली हमले के बाद बंद किया गया था। उन्होंने कहा कि हमले के कुछ रोज बाद सरहदी गुजरगाह को छोटी गाड़ियों के लिए खोला गया था। लुबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 52 अफराद शहीद, 72 जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान फलस्तीन की आज़ादी के लिए नारे बुलंद हो गए। अमेरिकी रियासत मिशिगन के अरब अक्सरियती आबादी वाले शहर डेरबोरन में डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी रैली के दौरान फलस्तीन की आज़ादी के लिए नारे बुलंद हो गए। अमेरिकी इंतखाबात में बाकी 3 रोज रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों ही उम्मीदवार फैसला कन बरतरी हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी जान माइल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जबकि इंतखाबी मुहिम की गहमा गहमी भी अरूज को पहुंची है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिशिगन के अरब अक्सरियती शहर डेरबोरन में डेमोक्रेट्स की मशरिक़ी वस्ता पॉलिसी पर नाराजगी के बायस वोटर्स की राय मुनकसम है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान भी सड़कों पर जमा हजूम USA और फलस्तीन की आज़ादी के नारे सुनाई देते रहे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। सहाफी इंतहाई कठिन और खतरनाक हालात में अपने फराइज सर अंजाम देता है, तशद्दुद सहता है, दुश्मनियां मोल लेता है, मगर सहाफियों के खिलाफ जुराइम में मुलव्विस अक्सर मुजरिम कानून के कटहरे में नहीं लाए जाते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। सहाफी इंतहाई कठिन और खतरनाक हालात में अपने फराइज सर अंजाम देता है, तशद्दुद सहता है, दुश्मनियां मोल लेता है, मगर सहाफियों के खिलाफ जुराइम में मुलव्विस अक्सर मुजरिम कानून के कटहरे में नहीं लाए जाते। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हर साल ये दिन मनाने का मकसद आवाम को सच्चाई बताने की पदाश में कत्ल होने या फिर तकलीफें सहने वाले सहाफियों को याद करना है। पाकिस्तान आज भी इन ममालिक में शामिल है जो सहाफियों के लिए खतरनाक गर्दाने जाते हैं। पाकिस्तान में साल 2000 से लेकर 2022 तक 150 सहाफियों को कत्ल किया गया, जबकि सिर्फ 2 मुल्ज़मान को सजाएं मिल सकी। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने 2024 को पाकिस्तान में काम करने वाले सहाफियों के लिए मुहलक तरीन साल करार दे दिया है। इस साल 6 सहाफियों को कत्ल किया गया, 11 पर कातिलाना हमले हुए। वफाकी और सूबाई सतह पर सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नासाज़ी के बावजूद हुकूमतें इन कवानीन को पूरी तरह नाफिज करने में कामयाब नहीं हो सकी। सहाफ़ी खुद को गैर महफूज समझते हैं।